बहू ने बेटे पर जादू कर दिया है। एक दिन प्रोफेसर साहब के रिश्तेदार एक औरत उनसे मिलने आई जिसके बेटे की शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे। कहने लगी, मेरा बेटा हमारी एक भी बात नहीं सुनता, लेकिन वह अपने ससुरालियों की बहुत इज्जत करता है। अपने सास ससुर और पत्नी की हर बात मानता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बहू और उसके मायके वालों ने मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है। प्रोफेसर साहब को औरत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह खामोश रहे और पूछने लगे, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वह किसका है? औरत कहने लगी, जी वह मेरी बहू दहेज में लाई थी। और जो सोफा है वह भी बहू दहेज में लाई थी। और जो अलमारी है जी वह भी बहू का ही है। जिस बर्तन में वह खाना खाता है और पानी पीता है वह डिनर सेट। जिस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वह कंघी करता है वह भी आपकी बहू का ही होगा, है ना? प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर औरत शर्मिंदा हुई और धीमी आवाज में कहा, जी वह भी बहू ही लाई है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बहन, आपका बेटा सोता है अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर, वह बैठता है अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर, उन्हीं के दिए हुए बर्तनों में खाना खाता है और पानी पीता है। तैयार होने के लिए उन्हीं के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल का उपयोग करता है। तो बहन, आपका बेटा तो नमक हलाली कर रहा है, क्योंकि वास्तविकता में आपने इन सारी चीजों के बदले में अपने बेटे को उनके पास गिरवी रख दिया है, या यूं कहूं कि बेच दिया है। जब आपका बेटा हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जैसे बेड, सोफा, बिस्तर, कंबल, चादर, बर्तन, यहाँ तक कि कंघी भी अपने ससुराल वालों का दिया हुआ उपयोग कर रहा है, तो आपने उसकी खुददारी उसी दिन मार दी थी जिस दिन यह सारा सामान आप ट्रक भरकर बड़ी खुशी के साथ अपने घर ले आई थी। तो फिर जब आपका बेटा अपने ससुराल वालों की नमक हलाली कर रहा है तो इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यह जादू टोना वाली बात तो आप भूल ही जाओ। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढी, तो सामान भी खुद ही बनाते। कम से कम उसे दूसरों की नमक हलाली तो नहीं करनी पड़ती और उसकी खुददारी जिंदा रहती। दूसरों के सामान पर मजे करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगा रही हो? प्रोफेसर साहब के शब्द थे या पिघला हुआ शीशा। ऐसा लग रहा था कि वह समाज के हर एक दहेजखोर आदमी के मुंह पर एक तमाचा मार रहे हो। मुझे जीवन में पहली बार दहेज एक लानत का सही अर्थ समझ में आया। हम सबको मिलकर यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को दहेज के बदले नहीं बेचेंगे और ना ही अपने बच्चों के खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ करेंगे।